नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्या भक्ति ज्ञान में। आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, पूरा यदुवंश कैसे समाप्त हुआ। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की कहानी को 18 खंडों में संकलित किया था। युद्ध के पश्चात भी बहुत कुछ ऐसा रह गया जिसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। यह युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश हुआ, साथ ही पांचों पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के अधिकांश लोग मारे गए। लेकिन इस युद्ध के कारण युद्ध के पश्चात एक और वंश का खात्मा हो गया, वो था श्री कृष्ण जी का यदुवंश। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच वह युद्ध का वो रूप है जिसने कुरुक्षेत्र की मिट्टी तक लाल कर दी थी। कहा जाता है इस भयंकर युद्ध में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी कि आज भी उनके लहू से कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की कहानी को 18 खंडों में संकलित किया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध इस ग्रंथ का सबसे बड़ा भाग है, लेकिन युद्ध के पश्चात भी बहुत कुछ ऐसा रह गया जिसके विषय में जानना बहुत जरूरी है, जिनमें भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और द्वारका की नदी में समा जाने की घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मौसल पर्व 18 वर्षों में से एक है जो 8 अध्यायों का संकलन है। इस पर्व में भगवान कृष्ण के मानव रूप को छोड़ना और उनके मृत्यु के पश्चात उनकी नगरी द्वारका के साथ घटी घटना का वर्णन है। आइए जानते हैं कि क्या छिपा है मौसल पर्व की कहानी के अंदर। यह घटना कुरुक्षेत्र के युद्ध के 35 साल बाद की है। कृष्ण की द्वारका नगरी बहुत शांत और खुशहाल थी, जहां युवाओं के भीतर चंचलता बड़ी ही सामान्य थी और वे सभी लोग भोग विलाप से लिप्त रहते थे। एक बार कृष्ण के पुत्र सांब को एक शरारत सूझी। स्त्री का वेश लेकर वो अपने दोस्तों के साथ ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद से मिलने गया। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के साथ एक औपचारिक बैठक में शामिल होने के लिए द्वारका आए थे। स्त्री के वेश में सांब ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। वे उसे ये बताएं कि उसके गर्भ में बच्चे का लिंग क्या है। उनमें एक ऋषि ने इस खेल को समझ लिया और क्रोधित होकर सांब को श्राप दिया कि वो लोहे के तीर को जन्म देगा, जिससे उनके कुल और साम्राज्य का विनाश होगा। सांब ने ये सारी घटना उग्रसेन को बताई। उग्रसेन ने सांब को कहा कि वे तांबे के तीर का शूल बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। इस तरह उन्हें उस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। सांबा ने सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार ही किया। साथ ही उग्रसेन ने भी यह आदेश दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का न तो उत्पादन किया जाएगा और न ही वितरण। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने विभिन्न अशुभ संकेतों का अनुभव किया। सुदर्शन चक्र, कृष्ण के शंख, उनके रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना, अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होना, लाज शर्म जैसी चीजों का समाप्त हो जाना। चारों ओर अपराध, अमानवीयता और पाप का साया था। बुजुर्गों और गुरुओं का असम्मान, निंदा, द्वेष जैसी भावनाओं में उल्लेखनीय बढ़त आदि सब द्वारका के लोगों का जीवन बन गया था। यह सब देखकर भगवान कृष्ण परेशान हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा कर अपने पापों से मुक्त पाने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया, परंतु जब सभी यादव प्रभास नदी के किनारे पहुंचे तो वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर होकर भोग विलास में लिप्त हो गए। मदिरा के नशे में चूर सात्विक कृतवर्मा के पास पहुंचा और अश्वत्थामा को मारने की साजिश रचने और पांडव सेना के सोते हुए सिपाहियों की हत्या करने के लिए उसकी आलोचना करने लगा। वहीं कृतवर्मा ने भी सात्विक पर आरोप मढ़ने शुरू कर दिए। बहस बढ़ती गई और इसी दौरान सत्यागी के हाथ से कृतवर्मा की हत्या हो गई।
कृतवर्मा की हत्या करने के अपराध में अन्य यादवों ने मिलकर सात्विक को मौत के घाट उतार दिया। जब कृष्ण को पता चला तो वे वहां पर प्रकट हुए और एक रक्का घास को हाथ में उठा लिया। ये घास एक क्षण में परिवर्तित हो गई, जिससे श्री कृष्ण ने दोषियों को सजा दी। मदिरा के नशे में चूर सभी ने घास को अपने हाथ में उठा लिया और सभी के हाथ में मौजूद वो घास लोहे की छड़ बन गई, जिससे सभी लोग आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे को मारने लगे। प्रभु दारुक और भगवान कृष्ण के अलावा अन्य सभी लोग मारे गए। यदुवंश के नाश के बाद श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित्त होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम ने देह त्यागी और स्वधाम लौट गए। लोहे की छड़ का चोर एक मछली से निगल लिया और वह उसके पेट में जाकर धातु का एक टुकड़ा बन गया। जीरू नामक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उसके शरीर से निकले धातु के टुकड़े को नुकीला कर तीर का निर्माण किया। कृष्ण वन में बैठे ध्यान में लीन थे। जीरो को लगा वह कोई हिरण है। उसने कृष्ण पर तीर चला दिया, जिससे कृष्ण की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद अर्जुन मदद लेकर द्वारका पहुँचे और कृष्ण की मृत्यु की खबर पाकर अत्यंत दुखी हुए। कृष्ण के जाने के बाद द्वारका में उनकी 16,000 रानियां, कुछ महिलाएं, वृद्ध और बालक की शेष रह गए। वे सभी इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो गए। उसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि आए और उन्होंने कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे शरीर ही अपने धाम को ले गए। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।